everyone, let's start today's walk. Question number 4. Up to question number 3 we have completed on the day. Now question number 4, this is evaluate. Your first part is 2 raised to the power 0 plus 5 raised to the power minus 1 into 4 raised to the power minus 3. Now here what you have to do beta, look here. दिस इज 2 रेज टू दी पावर 0. मैंने आपको बताया था जब भी a रेज टू दी पावर 0 होते, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आएगा 1. 5 रेज टू दी पावर माइनस 1, जब किसी की पावर माइनस में है तो उसका मतलब क्या होता है, दैट इज 1/5. एंड 4 रेज टू दी पावर 3. 4 रेज टू दी पावर 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 64. नाउ टेक द एलसीएम हियर. दिस इज योर 5 and 1. 5. This is 5 plus 1, yes, and into 64. So 5 plus 1 is your 6 by 5 into 64. Now multiply 6 and 64. This is your 384 by 5. Next question is 3 raised to the power minus 2 into 7 raised to the power minus 2 into 8 raised to the power minus 2. सबकी पावर माइनस में है, सबकी पावर माइनस में है मतलब सबका रेसिप्रोकल लेना है. This is 1/3 raised to the power 2. This is 1/7 raised to the power 2 and this is 1/8 raised to the power 2. अब पावर 2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना उस नंबर को उसी से. यस, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64. Now multiply this. So simple. This is your answer. If you know how to take the square of this number, then you can also write like this. Otherwise, up to here, this is okay. Second part of this question. That was the third part, and now second part. 3 raised to the power minus 1 into 7 raised to the power minus 1 divide by 2 raised to the power minus 2. 3 raised to the power minus 1 का मतलब क्या है 1/3. 7 raised to the power minus 1 का मतलब क्या है 1/7 और डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर माइनस 2 का मतलब क्या है 1/2 रेज टू द पावर 2. नाउ 3 7 जा 21. यस, दिस इज योर 3 7 जा 21. डिवाइड बाय बच्चे जब भी हमें डिवाइड बाय होता है तो हम क्या करते हैं, दिस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन एंड टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. यस, जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 2 जा 4, 4/1. So your answer is 4/21. Next is question number 5. Evaluate. First part is 7 raised to the power minus 1 plus 8 raised to the power minus 3 plus 14 raised to the power minus 2 raised to the power 0. बच्चे कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको. मैंने आपको बताया था कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपके पास a raised to the power 0 है तो आंसर हमेशा क्या होगा 1. क्या होगा 1. So your answer is 1. आपको कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट. 5 रेज टू द पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर माइनस 5. यस, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब यहाँ पे लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर माइनस 4 का क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 4 और 5 रेज टू द पावर माइनस 8 का क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 8 इंटू दिस इज योर 1/5 रेज टू द पावर 5. यस, अब यहां से आपको करना क्या है, सिंपल. दिस इज योर 1/5 रेज टू द पावर 4 इंटू जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेकेंड वन क्या हो जाता है आपका. यस, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन. दिस इज 5 रेज टू द पावर 8/1 मल्टीप्लाई बाय 1/5 रेज टू द पावर 5. यस, अब देखो इसको जब सोल्व करोगे तो मैंने आपको बताया था जब भी बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, अगर a रेज टू द पावर m बाई a रेज टू द पावर n है तो हम क्या करेंगे, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n. यस, तो हमने क्या कर दिया 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 4. दिस इज योर 1/5 रेज टू द पावर 5. यस, अब जब 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4/5 रेज टू द पावर 5. अब जब इसको लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, अगेन a माइनस बी या m माइनस एन. यस, अगेन जब m माइनस एन करोगे तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू द पावर m माइनस एन 4 माइनस 5. दिस इज योर -1. -1 का मतलब क्या होता है 1/5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 रेज टू द पावर -2 इंटू 7 रेज टू द पावर 2
बाय 3 रेज टू दी पावर -4। बच्चे जो प्लस का है, जो माइनस का है वो प्लस होके नीचे चला जाएगा, जो नीचे माइनस का है वो प्लस होके ऊपर चला जाएगा। सिंपल। यस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, दिस इज 7 रेज टू दी पावर 2, 3 रेज टू दी पावर -4 है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और जब ये यहाँ पे माइनस है तो नीचे आके क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। यस, अब 7 रेज टू दी पावर 2 सेम रखना है इसको एज इट इज, ठीक है। 3 रेज टू दी पावर 4 का मतलब और 9 रेज टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज योर 81 एंड 9 रेज टू दी पावर 2 मीन्स 9 9 जा 81। यस, 81 से 81 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49। यस, सो 49 इज योर आंसर। Next question is 4 raised to the power -2, 3 raised to the power -2 into 5 raised to the power 2 divided by 2 raised to the power -1 into 7 raised to the power -1 raised to the power 0। सबसे पहले तो लास्ट स्टेप देखिए, सबसे पहले आपने लास्ट स्टेप जब देखा तो उसकी पावर कितनी है, 0 है। जब पावर 0 है तो इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा आपका 4 रेज टू दी पावर -2 का मतलब क्या है, 1/4 रेज टू दी पावर 2। 3 रेज टू दी पावर -2 का मतलब क्या है, 1/3 रेज टू दी पावर 2 एंड 5 रेज टू दी पावर 2 सेम डिवाइड बाय 2 रेज टू दी पावर -1 का मतलब क्या है, 1/2 या 1/2 की पावर 1। 2 की पावर 1 करोगे तो क्या है, सेम आंसर आएगा 2। यस, और 7 रेज टू दी पावर -1 का मतलब क्या है, 1। अब जब हमने बात की 1/4 स्क्वायर, 1/4 स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/16, 4 4 जा 16 एंड 1/3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 3 जा 9। दिस इज 5 स्क्वायर, 5 5 जा 25 एंड दिस इज योर, जब डिवाइड करोगे तो इसका रेसिप्रोकल लोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सो सिंपल, मल्टीप्लाई दिस एंड फाइंड आउट द आंसर। Next question is question number 6. Find the value of. Find the value, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/7 रेज टू द पावर -2, 1/4 रेज टू द पावर -3, 1/13 रेज टू द पावर -1। 1/7 रेज टू द पावर -2 का मतलब क्या है, 7 स्क्वायर। 1/4 रेज टू द पावर -3 का मतलब क्या है, 4 रेज टू द पावर 3 एंड 1/13 का रेसिप्रोकल जब लोगे तो उल्टा हो जाएगा इनका। जब ऊपर माइनस होता है तो हम उसको 1/, ले लेते हैं, जब नीचे 1/, में है तो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, अब सिंपल कन्वर्ट कीजिए और ऐड कर दीजिए, सो 126 इज योर आंसर। यस, नेक्स्ट देखिए बच्चे, 1/8 रेज टू द पावर -1 माइनस 1/7 रेज टू द पावर -2 एंड होल -1, सारे की पावर -1 है। सबसे पहले अंदर से सोल्व करेंगे, दिस इज 8 रेज टू द पावर 1, दिस इज 7 रेज टू द पावर 2। बाहर वाले को ऐसे कैसे -1 लेने, अंदर वाला सोल्व किया तो यहाँ हमारा आ गया -41 रेज टू द पावर -1। -41 रेज टू द पावर -1 का मतलब क्या है, -1/41। नाउ थर्ड इज 7/13 रेज टू द पावर -8 एंड 7/13 रेज टू द पावर 6। देखो यहाँ सोल्व करना, 7/13 को हम जब माइनस में तो इसका अपोजिट हो जाएगा, दिस इज 13/7 रेज टू द पावर 8। ये एज इट इज। अब यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 13 रेज टू द पावर 8, ये क्या है 7 रेज टू द पावर 6, नीचे क्या है 7 रेज टू द पावर 8 और इधर क्या है 13 रेज टू द पावर 6। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जिसकी पावर जहां बड़ी है उसको वहीं ले जाएंगे। देखो 13 रेज टू द पावर 8 बड़ा है, 13 रेज टू द पावर 6 छोटा है, इसको हम ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया 13 रेज टू द पावर 8 -6। इसको हम नीचे ले आए, ये क्या हो गया 7 रेज टू द पावर 8 -6। ठीक है, अब सिंपल कर दिया, 13 का स्क्वायर 169 एंड 7 का स्क्वायर 49। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 3/2 रेज टू द पावर -2 होल पावर -2। आज मैंने पहले बताया था अंदर से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 रेज टू द पावर -2 का मतलब क्या है, 2/3 रेज टू द पावर 2। बाहर को ऐसे कैसे छोड़ दो, अब इसको ओपन कर लो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। यस, रेज टू द पावर -2। अब -2 है तो -2 का मतलब क्या है, अगेन रेसिप्रोकल ऑफ दिस, 9/4 रेज टू द पावर 2। सो 9 9 जा 81 एंड 4 4 जा 16, 81/16 इज योर आंसर। B part, this is your 1/14 raised to the power -2, 1/6 raised to the power -3, 1/3 raised to the power -4।
यहाँ क्या करोगे, वही सेम 14 रेज टू द पावर 14 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 क्यूब हो जाएगा, यहाँ 3 रेज टू द पावर 4। सिंपल क्या करना है आपको, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से करना है 2 टाइम्स, देन 3 को 3 से 4 टाइम्स, एंड देन एड दिस आंसर इज योर 493। नेक्स्ट and last one question is 4 by 3 raised to the power minus 1, 1 by 4 raised to the power minus 1 and whole power minus 1। सबसे पहले अंदर से सोल्व करोगे, 4 by 3 raised to the power minus 1 का मतलब क्या है 3 by 4, और 1 by 4 raised to the power minus 1 का मतलब क्या है 4 by 1। ठीक है, -1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा बच्चे आपका -13/4। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं, देखो पहले -13/4 है तो माइनस में पावर है तो क्या करोगे, 4 by -13 पॉजिटिव बनाने के लिए हमने अपोजिट कर दिया। अब जब किसी भी अगर नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो योर आंसर इज 16 by 169। So now you have to complete the question number 4 to 6 of exercise 2.1. Thank you. Have a nice day.